हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आपका एक बार फिर से पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी महान साहित्यकार के जीवन को विस्तार से जानेंगे जिन्हें आधुनिक मीरा और हिंदी साहित्य की अमर कवयित्री के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की। तो हमने पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना था, और आज हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हमने प्रेमचंद जी की जीवनी जानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो महादेवी वर्मा केवल एक कवयित्री ही नहीं थी, बल्कि वे एक उत्कृष्ट लेखिका, शिक्षाविद, समाज सेविका, स्वतंत्रता सेनानी और महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक भी थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से करुणा, संवेदना, प्रेम, प्रकृति, नारी चेतना और मानवता का ऐसा चित्रण किया जिसने हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। उनकी रचनाओं में भावों की गहराई, आत्म अनुभूति और प्रकृति के प्रति अद्भुत प्रेम दिखाई देता है। आज भी उनकी कविताएं और गद्य रचनाएं विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। तो इस पूरे व्याख्यान को हमने 3 भागों में विभाजित किया है ताकि आप उनके जीवन और साहित्य को सरलता से समझ सकें। तो पहले भाग में हम उनके जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। जैसे हमने प्रेमचंद जी की जीवनी और जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी की थी, उसी तरह हम इसे 3 भागों में करेंगे। और दूसरे भाग में हम उनकी साहित्यिक यात्रा, प्रमुख काव्य कृतियाँ, गद्य साहित्य और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को समझेंगे। और तीसरे और अंतिम भाग में हम उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, पुरस्कारों, सम्मान, अंतिम जीवन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे, और उनसे मिलने वाली प्रेरणा पर चर्चा करेंगे। सो आइए बिना किसी देरी के महादेवी वर्मा के प्रेरणादायक जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनका जन्म एक शिक्षित, संस्कारी और समृद्ध परिवार में हुआ, जहां शिक्षा और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। कहा जाता है कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका जन्म पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ और आनंद का अवसर माना गया। परिवार ने उनका नाम महादेवी रखा, जिसका अर्थ था महान देवी। बचपन से ही वे बहुत शांत, संवेदनाशील और बुद्धिमान थीं। उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़, फूलों की सुंदरता और खुले वातावरण में उन्हें अपार आनंद मिलता था। आगे चलकर यही प्रकृति उनके साहित्य की प्रमुख प्रेरणा बनी। महादेवी वर्मा जी के परिवार की बात करें तो महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। वे एक शिक्षित व्यक्ति थे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनका स्वभाव आधुनिक विचारों वाला था और वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। वे धार्मिक, सरल और साहित्य प्रेमी थी। उन्हें भजन, धार्मिक ग्रंथ और कविता पढ़ने का विशेष शौक था। महादेवी वर्मा पर अपने माता पिता दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा। पिता से उन्हें शिक्षा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिली, जबकि माता से उन्हें संवेदनशीलता, करुणा और साहित्य के प्रति प्रेम मिला। यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बने। महादेवी वर्मा जी के बचपन की बात करें तो उनका बचपन अत्यंत सादगीपूर्ण और अनुशासित वातावरण में बीता। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थीं। किसी भी विषय को लेकर सुनकर संतुष्ट नहीं होती थी, बल्कि उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करती थीं। उन्हें चित्रकला, संगीत और कविता लिखने में विशेष रुचि थी। वे अक्सर प्रकृति को देखकर छोटी छोटी कविताएँ लिखने का प्रयास करती थीं। यह उनकी रचनात्मक प्रतिभा का प्रारंभ था। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थीं। यदि कोई घायल पक्षी या जानवर दिखाई देता तो उसकी सहायता करने का प्रयास करती थी। आगे चलकर उनके प्रसिद्ध गद्य साहित्य मेरा परिवार में पशु पक्षियों के प्रति उनका यही प्रेम अत्यंत सुंदर रूप से दिखाई देता है। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि संवेदनशीलता और करुणा किसी महान साहित्यकार के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है।
महादेवी वर्मा जी के शिक्षा की बात करें तो महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थी और लगभग हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करती थी। बचपन से ही उन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में विशेष रुचि थी। इसके साथ साथ उन्होंने संगीत और चित्रकला का भी अध्ययन किया। बाद में उन्होंने प्रयागराज, इलाहाबाद में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। उन्होंने संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर MA की उपाधि प्राप्त की। उस समय महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत आसान नहीं था। आज समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ थी, लेकिन महादेवी वर्मा ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और यह सिद्ध किया कि शिक्षा पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। उनका विश्वास था कि यदि समाज का विकास करना है तो महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। महादेवी का विवाह कम आयु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ करा दिया गया। उस समय बाल विवाह समाज में सामान्य बात थी, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन स्वतंत्र रूप से शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा को समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केवल पारिवारिक दायित्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षित महिला ही एक शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण कर सकती है। महादेवी वर्मा को बचपन से ही कविता लिखने का शौक़ था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपनी पहली कविता लिख दी थी। विद्यालय में उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी रचनाओं की बहुत प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उनकी कविताएं विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। उनकी कविताओं में प्रकृति, करुणा, प्रेम, आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता भाव स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी भाषा सरल होने के साथ साथ अत्यंत मधुर और भावपूर्ण थी। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा का वास्तविक आरंभ हुआ। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, शांत और विनम्र था। वे सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करती थीं। उन्हें दिखावा, प्रसिद्ध और विलासिता से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने, विद्यार्थियों को शिक्षित करने और समाज सेवा में लगाती थीं। उनका मानना था कि एक साहित्यकार केवल शब्दों का कलाकार नहीं होता, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक भी होता है। यही कारण है कि उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम बना। यदि हम महादेवी वर्मा के प्रारंभिक जीवन को ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका बचपन ही उनके साहित्य की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम आगे चलकर उनकी कविताओं में दिखाई देता। माता से मिले धार्मिक और मानवीय संस्कार उनके व्यक्तित्व का आधार बने। उच्च शिक्षा ने उनके विचारों को व्यापक बनाया। महिलाओं की स्थिति को निकट से देखने के कारण उन्होंने नारी सम्मान और महिला शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। उनके जीवन का यह पहला चरण हमें यह सिखाता है कि महान साहित्यकार बनने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि संवेदनाशील हृदय, निरंतर अध्ययन और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी आवश्यक होती है। तो यह था महादेवी वर्मा जी के जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का परिचय। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री कैसे बनी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। भाग 2, साहित्यिक यात्रा, छायावाद, प्रमुख रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में योगदान। पिछले भाग में हमने महादेवी वर्मा के जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। हमने देखा कि बचपन से ही उनमें साहित्य, प्रकृति, संगीत और समाज सेवा के प्रति गहरी रुचि थी। अब हम उनके जीवन के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं जहां उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई और पूरे देश की प्रेरणा बन गई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद महादेवी वर्मा ने साहित्य को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया। वे मानती थी कि साहित्य केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को नई दिशा देने का भी एक शक्तिशाली साधन है। इसीलिए उन्होंने लेखक को केवल एक शौक नहीं, बल्कि जीवन का मिशन बना लिया।
धीरे धीरे उनकी कविताएं विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उनकी भाषा की मधुरता, भावों की गहराई और प्रकृति का सुंदर चित्रण पाठकों को बहुत पसंद आने लगा। कुछ ही समय में वे हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में पहचानी जाने लगीं। इसी दौरान हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास हो रहा था। छायावाद हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन था, जिसका समय लगभग 1918 से 1936 माना जाता है। इस आंदोलन ने प्रकृति प्रेम, सौंदर्य कल्पना, आत्म अनुभूति और मानवीय भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया। महादेवी वर्मा को जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ छायावाद के 4 स्तंभों में गिना जाता है। इन चारों साहित्यकारों ने हिंदी कविता को नई ऊंचाई प्रदान की और आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। महादेवी वर्मा को अक्सर आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उनकी कविताओं में आध्यात्मिक प्रेम, आत्मिक अनुभूति और गहन संवेदना बहुत सुंदर रूप से व्यक्त होती हैं। हालांकि उनकी कविताएं केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, उनके प्रकृति, मानव जीवन, अकेलापन, करुणा और आशा का भी अद्भुत चित्रण मिलता है। यदि उनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो उनकी पहली प्रसिद्ध काव्य कृति निहार है। इस कृति में प्रकृति, सौंदर्य और भावनाओं का अत्यंत कोमल चित्रण मिलता है। इसके बाद उनकी रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीप शिखा जैसी काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। इन सभी रचनाओं ने उन्हें हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति यामा है। यह उनके श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह है और इसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसी कृति के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज भी यामा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। महादेवी वर्मा केवल कवयित्री ही नहीं थी, उन्होंने गद्य साहित्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके गद्य की भाषा सरल, प्रभावशाली और संवेदनाओं से भरपूर है। उन्होंने समाज, महिलाओं, शिक्षा, पशु पक्षियों और मानवीय मूल्यों पर अनेक उत्कृष्ट निबंध और संस्मरण लिखे। उनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियों में श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चालचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यदि आपने मेरा परिवार पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि यह किसी मनुष्य के परिवार की कहानी नहीं है। इसमें उन्होंने अपने प्रिय पशु पक्षियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनके साथ बिताए गए अनुभवों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। यह पुस्तक उनके दयालु और संवेदनशील व्यक्तित्व का सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, सामाजिक बंधनों और स्वतंत्रता के प्रश्नों पर गंभीर विचार व्यक्त किए हैं। उस समय जब महिलाओं की समस्याओं पर खुलकर चर्चा बहुत कम होती थी, तब महादेवी वर्मा ने साहसपूर्वक इन विषयों पर लेखन किया। इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य में नारी चेतना की अग्रणी लेखिकाओं में गिना जाता है। महादेवी वर्मा जी का जीवन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रही। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक उससे जुड़ी रही। उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बनें। महादेवी वर्मा जी यह मानती थी कि यदि किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो उसकी महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उनके विचार भी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। महात्मा गांधी के विचारों से भी वे प्रभावित थीं। उन्होंने सादगी, सेवा और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में अपनाया। वे समाज सेवा के अनेक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करती थीं। महादेवी वर्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने जीवन में जो विचार अपनाए वही अपने साहित्य में भी व्यक्त किए। उन्होंने कभी केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किए। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा। उनकी कविताएं विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल होने लगी। साहित्यकार, विद्यार्थी और पाठक सभी उनकी रचनाओं की प्रशंसा करने लगे। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को केवल सुंदर कविताएं ही नहीं दी बल्कि समाज को नई सोच भी दी।
उन्होंने नारी सम्मान, शिक्षा, करुणा, प्रकृति प्रेम और मानवता जैसे मूल्यों को अपनी साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। यदि हम महादेवी वर्मा के साहित्यिक जीवन को एक वाक्य में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी कविताओं को नई ऊंचाई दी, गद्य साहित्य को नई संवेदना और समाज को नई चेतना प्रदान की। यही कारण है कि आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य की महानतम साहित्यकारों की सूची में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। भाग 3, भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, पुरस्कार, अंतिम जीवन, प्रेरणा। तो पिछले भाग में हमने महादेवी वर्मा की साहित्यिक यात्रा, उनकी प्रमुख काव्यों एवं गद्य रचनाओं और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के बारे में विस्तार से जाना। अब इस अंतिम भाग में हम उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, पुरस्कारों, अंतिम जीवन और उनके व्यक्तित्व से मिलने वाली प्रेरणा को समझेंगे। यदि महादेवी वर्मा के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो वह एक गहरी संवेदनशीलता, उनकी रचनाओं में मनुष्य के मन की भावनाएं, पीड़ा, आशा, प्रेम और करुणा अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त होती हैं। वे केवल कविता नहीं लिखती थी बल्कि अपने हृदय की अनुभूतियों को शब्दों का रूप देती थी। यही कारण है कि उनकी कविताएं आज भी पाठकों के मन को गहराई से स्पर्श करती हैं। उनकी भाषा अत्यंत मधुर, सरल और प्रभावशाली थी। उन्होंने मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृत के शब्दों का सुंदर और संतुलन प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा साहित्यिक होने के बावजूद सहज और प्रभावपूर्ण है। वे कठिन शब्दों को भी सरल और भावपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता रखती थी। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रकृति का विशेष स्थान है। बादल, वर्षा, चांद, तारे, फूल, पत्तियां, पक्षी और ऋतुओं केवल प्रकृति दृश्य नहीं है, बल्कि उनके मन की भावनाओं के प्रतीक बनकर सामने आती हैं। प्रकृति उनके साहित्य में एक जीवंत पात्र की तरह दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में करुणा और मानवता की भावना बहुत गहराई से दिखाई देती है। वे केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी सम्मान, प्रेम, दया रखती थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरा परिवार इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। इस पुस्तक में उन्होंने गाय, हिरण, गिलहरी, पक्षियों और अन्य जीवों के साथ अपने आत्मीय संबंधों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में नारी चेतना की अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समान अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिले तभी समाज का वास्तविक विकास संभव होगा। उनकी प्रसिद्ध गद्य कृति श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके संघर्षों और उनके अधिकारों पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। आज भी यह पुस्तक महिला अध्ययन और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो वह केवल एक साहित्यकार ही नहीं थी बल्कि एक आदर्श शिक्षाविद भी थी। उन्होंने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ से जुड़कर महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। वे चाहती थी कि हर लड़की शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, अनुशासन और सेवा के साथ वे प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के बाद भी अत्यंत विनम्र रही। उनका विश्वास था कि एक साहित्यकार का सबसे बड़ा कर्तव्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल उनकी साहित्यिक प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि हिंदी भाषा और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए भी दिए गए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति यमा है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, दीपशिखा और यमा। उनकी प्रमुख गद्य रचनाएँ हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चालचित्र, स्मृति की लेखाएँ, पथ के साथी और मेरा परिवार।
इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महादेवी वर्मा साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी रहीं। उन्होंने निरंतर लेखन किया और नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहीं। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। उनके निधन से हिंदी साहित्य ने अपनी एक महान साहित्यकार को खो दिया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उन्हें अमर बनाए हुए हैं। आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी साहित्य का अध्ययन उनके बिना अधूरा माना जाता है। उनकी कविताएं, निबंध और संस्मरण आज भी लाखों विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो यह उनके हमने जीवन के बारे में बात की। तो आइए अब बात करते हैं उनके जीवन से मिलने वाली सीख की। पहली सीख यह है कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। महादेवी वर्मा ने शिक्षा को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास का आधार माना। दूसरी सीख यह है कि संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। उन्होंने अपने साहित्य में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम और करुणा का संदेश दिया। तीसरी सीख यह है कि महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिलना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन और लेखन से इस विचार को मजबूत किया। चौथी सीख यह है कि सादगी और सेवा से भी महानता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कभी प्रसिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपने कार्यों से सम्मान अर्जित किया। यदि हम महादेवी वर्मा के पूरे जीवन को एक वाक्य में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वे एक ऐसी महान साहित्यकार थी जिन्होंने अपनी लेखनी से करुणा और स्वर दिया, नारी चेतना को नई दिशा दी और हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की। उनकी रचनाएं हमें केवल साहित्य का ज्ञान नहीं देती बल्कि एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाने की प्रेरणा भी देती है। यही किसी महान साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसी के साथ महादेवी वर्मा की संपूर्ण जीवनी समाप्त होती है। आपने उनके जीवन, साहित्य, व्यक्तित्व और योगदान को सरल भाषा में विस्तार से समझा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उनके जीवन के बारे में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हिंदी साहित्य, लेखक परिचय और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार में व्याख्यान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के एक और महान साहित्यकार के जीवन और साहित्य को विस्तार से जानेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।